बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 13 पार्ट 2 में हम प्रीवियस लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल भी करेंगे और साथ ही साथ सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी भी करेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अप विद इनिशियल स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट टाइम टी इक्वल टू 0। टाइम टी 0 पे हमने पार्टिकल को विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड के साथ प्रोजेक्टेड किया है टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग की छत से। एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्टिक द ग्राउंड। 5 सेकंड के बाद पार्टिकल जो है ग्राउंड यानी कि ज़मीन पे जा गिरा है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। पार्टिकल को हमने टाइम टी 0 पे इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टेड किया है। आफ्टर 5 सेकंड पार्टिकल जो है ग्राउंड के साथ जाके स्टिक हुआ है। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और फाइनल जहाँ पे पार्टिकल स्टिक किया है। और डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस हमारे पास पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया है वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो पाथ होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टेड किया है। फिर पार्टिकल जहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे आ गया है, जहाँ पे फिर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे आ गया है, तो वेक्टर के लिहाज से इनिशियल माइनस फाइनल जो है कट हो जाएगा क्योंकि ये सेम बन रहा है। तो यहाँ से पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन बन रही है और यहाँ पे फाइनल पोजीशन बन रही है। तो हमारे पास तो ए हमारे पास माइनस जी, एक्सलेशन हमारे पास ऑलवेज माइनस जी होता है। तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पे हम ए की वैल्यू -10 ले रहे हैं। यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, 10 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्टेड किया है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपवर्ड है, अपवर्ड की वजह से पॉजिटिव है। टी हमारे पास 5 सेकंड है। टाइम जो पार्टिकल ने ली है ज़मीन मतलब कि ग्राउंड तक स्टिक करने में वो 5 सेकंड लिए है। और एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव एच है। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल पोजीशन ऊपर आ गई, फाइनल पोजीशन नीचे आ गई। जब हमारे पास इनिशियल पोजीशन ऊपर आ जाए, फाइनल पोजीशन नीचे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव होता है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारे पास मैंने 5 है और यू टी हमारे पास टी जो है 5 सेकंड है और यू हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस जी है और टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमारे पास 10 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 और 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास 5 हो गया। 5 × 25 125 हो जाएगा। तो 50 - 125 हमारे पास 75 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास 75 मीटर आ जाएगी। आगे हमारे पास सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी है। सिमेट्री मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर भेजते हैं तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगाता है उतना टाइम वो नीचे आने में लेगा। जिस वेलोसिटी के साथ आपने ऊपर फेंका, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसे वेलोसिटी यू के साथ ऊपर फेंका, यहाँ पे वो कुछ देर पे और टॉप पॉइंट पे जाके कुछ देर के लिए रुकेगा, फिर वो नीचे ही उसी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। तो जितना टाइम उसने ऊपर जाने में लगाया, लेट्स सपोज हमारे पास टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी 10 सेकंड है, तो 5 सेकंड वो पार्टिकल ऊपर जाने में लगाएगा और 5 सेकंड हमारे पास नीचे आने में लगाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 10 सेकंड हो जाएगा। तो टी अपवर्ड यू बाई जी होगा, टी डाउनवर्ड हमारे पास भी यू बाई जी होगा। तो जितना डिस्टेंस ये पार्टिकल 0 to 1 सेकंड में कवर करेगा उतना 9 से 10 सेकंड में करेगा। जितना 1 से 2 में करेगा उतना हमारे पास 8 से 9 में करेगा। जितना डिस्टेंस 5 सेकंड में करेगा उतना 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमारे पास 10 सेकंड था, तो जितना डिस्टेंस 5 सेकंड में करेगा उतना लास्ट 10 सेकंड में करेगा। जितना सेकंड में उतना 9th में, जितना 3rd सेकंड पे जहाँ पे कवर किया उतना पार्टिकल में डिस्टेंस जो है 10 सेकंड में 8 सेकंड में कवर किया। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है।
If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is। तो यहाँ पे पार्टिकल जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगा उतना टाइम वापस आने में लगाएगा, जितना डिस्टेंस ऊपर जाने में कवर करेगा उतना डिस्टेंस वापस आने में कवर करेगा। ये हमने पीछे अभी देखा भी है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है लास्ट टी सेकंड ऑफ एसेंट। तो लास्ट टी सेकंड ऑफ एसेंट जो है डिस्टेंस ये फास्ट टी सेकंड ऑफ डिसेंट के बराबर है। तो यहाँ पे हम फास्ट टी सेकंड ऑफ डिसेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट टी सेकंड ऑफ एसेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है गिवन है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा फिर वापस आएगा। तो यू हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है, एक्सलेरेशन हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो एस हमारे पास माइनस एच है, क्योंकि बॉडी जो है नीचे आ रहा है तो इसलिए एस हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होगा। और दूसरा एस इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन जहाँ पे ऊपर आ गई और फाइनल पोजीशन नीचे आ गई। तो एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारे पास यहाँ पे माइनस एच है, यू इनिशियल ज़ीरो है तो इसलिए ये यहाँ पे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास ए जो है माइनस जी है टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस से माइनस काट जाएगा तो एच इज इक्वल टू हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। पहले आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके न्यूमेरिकल खुद करने हैं, बाद में आप लोगों ने अगर आप जहाँ पे मसला बने बाद में आप लोगों ने जहाँ से देख के करने हैं।